हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सबका जर्नी ऑफ द लाइफ में। दोस्तों, आज हम आपको दर्शन कराने लेकर आए हैं दिल्ली के प्रीत विहार स्थित गुफा वाला शिव मंदिर के। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आपका कुछ भी सुझाव है या सजेशन है तो कृपया करके हमारे साथ वो अवश्य शेयर करें, ताकि हम अपने आप को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। दोस्तों, दिल्ली का प्रीत विहार में स्थित गुफा वाला शिव मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जो वैष्णो देवी मंदिर जैसा एहसास एक तरह से देता है। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको टाइम टेबल दिखाना चाहता हूँ। यह मंदिर सुबह 5:30 बजे खुल जाता है और दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद शाम को 5 बजे से रात के 9 बजे तक। सर्दी और गर्मी के हिसाब से आधा एक घंटा टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप लोग इस हिसाब से अपनी यात्रा को प्लान कर सकते हैं। और मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि दिल्ली का प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि मंदिर प्रीत विहार में है तो मेट्रो स्टेशन भी प्रीत विहार में है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन प्रीत विहार ही है। बाकी बस बाय रोड भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, आप लोग बहुत आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन पर आप उतरेंगे, गेट नंबर 4 की तरफ निकलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। गेट नंबर 4 की तरफ निकलेंगे तो वहाँ से मंदिर का डिस्टेंस अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ पहुँचने के लिए आपको बैटरी रिक्शा वगैरह आसानी से मिल जाता है, या पैदल भी आप पहुँच सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक विशाल और लंबी गुफा है, जहां भक्त माता वैष्णो देवी की गुफा के दर्शन कर सकते हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, कंपाउंड देख रहे हैं, ये क्योंकि शिव मंदिर मैंने आपको बताया, तो मंदिर के अभी इस कंपाउंड के अंदर हम चलेंगे और वहां बहुत सारे भगवान जी की प्रतिमाएं हैं। सबके एक एक करके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। माता की गुफा से बाहर आते भैरव बाबा जी के भी दर्शन होते हैं। भी मैं सारे दर्शन एक एक करके आपको अवश्य कराऊंगा। आप कृपया करके वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ये नंदी महाराज जी के सबसे पहले आप दर्शन करें। अब नंदी महाराज जी हैं तो इनके सम्मुख आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि महादेव खुद ब खुद विराजमान होंगे। तो इनके सामने चलते हैं और महादेव जी के सबसे पहले हम शिवलिंग रूप में दर्शन करते हैं। महादेव अपने पूरे परिवार के साथ, शिव परिवार के साथ शिवलिंग रूप में यहाँ विराजमान है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, मंदिर के अंदर 111 शिवलिंग और 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए जा सकते हैं। मैं भी आपको पूरा दर्शन, मैंने कहा है इस वीडियो का बहुत कंप्लीट वीडियो इस मंदिर का हमने बनाया है, और आप वीडियो में बने रहेंगे तो अवश्य सब जगह के दर्शन बहुत आसानी से कर पाएंगे। मंदिर की और खासियतों के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो यहाँ देखिए बहुत सारे लोटे और पानी वगैरह सब कुछ रहता है, तो मैंने भी जल चढ़ाया। आप लोग कृपया करके देखें। और हाँ, मंदिर की खासियतों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ लगभग 140 फीट गुफा है, जो माता की गुफा है ना। अब आप ये दर्शन करें, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति जिन्हें हम कहते हैं, ये विष्णु जी सबसे पहले, महेश जी, ये विष्णु जी, और इनके आगे ये ब्रह्मा जी के आप दर्शन करें। बेहद खूबसूरत, मैंने कहा ना कि प्रतिमाएं जो हैं आपके दिल को एक तरह से मंत्र मुग्ध कर देंगी। उनके बाद फिर गणेश महाराज जी के दर्शन करें, गणपति जी भगवान जी के दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी गणपति महाराज जी की मैं एक बहुत बड़ी प्रतिमा दिखाऊंगा जो इस मंदिर में विराजमान है। गणेश भगवान जी के दर्शन करके जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, फिर ये श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन करें। शयन अवस्था में प्रभु जी विराजमान, माता लक्ष्मी। अब उनके दर्शन के करने के बाद जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप दर्शन करेंगे माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ काली। लेफ्ट में माँ काली, सेंटर में माँ दुर्गा और राइट में माँ सरस्वती। आप दर्शन करें, बेहद खूबसूरत दर्शन। और फिर इसके आगे, इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो विशेषताओं की जो मैं बात कर रहा था, तो इसमें लगभग 140 फीट लंबी गुफा है। मैं भी आपको दर्शन कराऊंगा, जो वैष्णो देवी के दर्शनों का एहसास कराती है। इसमें अलग अलग रास्तों से प्रवेश किया जा सकता है। क्योंकि हम शिव मंदिर के कंपाउंड में हैं, तो सबसे पहले अब
महादेव संग पार्वती दर्शन कीजिए। अलग अलग रास्ते, एक छोटा बहुत रास्ता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें से बच्चे क्या होता है कि हाथ के बल चल के आगे जाते हैं, और एक बड़ा है जिसमें से बड़े लोग निकल सकते हैं, थोड़ा सा झुकना जरूर पड़ता है। तो अलग अलग रास्ते भी हैं इसमें। दोस्तों, एक अखंड ज्योति भी है जो ज्वाला जी से लाई गई 30 वर्षों से अधिक से, एक तरह से कहें तो लगातार जल रही है। अब यहाँ पर आप दर्शन करें श्री राम दरबार के। भगवान श्री राम इधर लेफ्ट में, हमारे लेफ्ट में देखेंगे हम तो लक्ष्मण जी, और राइट में देखेंगे तो माता जानकी, हनुमान जी भी साथ साथ विराजमान हैं। श्री राम दरबार के बेहद खूबसूरत दर्शन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अखंड ज्योत जो है यहाँ पर, उनके भी मैं अभी आपको दर्शन कराऊंगा। 30 सालों से कंटिन्यूसली जल रहे हैं। मंदिर में हनुमान जी और गणेश जी की विशाल प्रतिमाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। ये तो खैर एक छोटी प्रतिमा भी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। जो विशाल प्रतिमा है वो ओपन में है, तो अभी मैं वहाँ जरूर आपको ले चलूंगा। इस कंपाउंड से जैसे दर्शन करके हम निकलेंगे तो हम हनुमान जी की विशाल प्रतिमा की ओर बढ़ेंगे। ये माता वैष्णो का एक बहुत प्यारा चित्र लगा हुआ था, मुझे लगा कि मैं आपको इनके भी दर्शन कराऊं। फिर इनके दर्शन करके जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये आप श्री हरि विष्णु चक्रधारी श्री हरि विष्णु के दर्शन कीजिए। चक्र को धारण किया है प्रभु जी ने। दर्शन करते रहें और आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। फिर हम धीरे धीरे अभी बढ़ते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है, वहाँ के दर्शन कराने ले चलूँगा। ये राधे कृष्ण जी महाराज जी के दर्शन करें। फिर मैं आपसे और भी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। एक ना मन्नत का पेड़ भी है इस मंदिर में, एक मन्नत का पेड़ है। माँ दुर्गा के अष्टभुजा रूप के दर्शन करें पहले। एक मन्नत का पेड़ है जहाँ लोग अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर उसे खोलते हैं। ये मैंने आपसे बताया ना, हनुमान जी की इतनी विशाल प्रतिमा है कि मेरे कैमरे में बहुत आसानी से नहीं आ रही थी। तो एक बार तो मैं अभी इस तरह से दर्शन करा रहा हूँ आपको, उनकी परिक्रमा करूँगा। ये कुछ स्टेयर्स चढ़ के हम ऊपर जाते हैं, और एक बार मैंने सामने से भी उनका एक मतलब पूरा वीडियो लेने की कोशिश की है। आप देखिए कितना विशाल प्रभु जी का आकार है, कितनी विशाल ये गदा है। इसकी परिक्रमा हम कर रहे हैं, और परिक्रमा करते हुए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभी सामने से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना भगवान जी का विराट रूप है। यहाँ एक एक पैर का आप साइज देखिए कितना ज़्यादा है। इनका दर्शन करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। गणपति महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये साइड साइड में देखिए, ऐसा लगता है कि बिल्कुल गुफा में से आप निकल के जा रहे हैं। कुछ स्टेयर्स चढ़ेंगे हम और गणपति महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी हुई बेहद, मैं कहूँगा, प्रभावशाली मान्यता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ आने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन के सोमवार में भक्तों की भारी भीड़ होती है। ये गणपति महाराज जी का जो विराट एक तरह से प्रतिमा है, उसके दर्शन करें आप। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि इतना क्लोजली मैं दर्शन करने गया प्रभु जी के कि वो मेरे कैमरे में फिट पूरे तरह से नहीं बैठ पाई प्रतिमा। ये मैं भी आपको सामने से भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितनी ही विराट प्रतिमा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये दर्शन कैसे लग रहे हैं। अब इसके बाद मैं गुफा में जाऊंगा और वहाँ के भी आपको पूरे दर्शन कराता हूँ। गुफा से मैंने कहा बाहर निकलते ही भैरवनाथ के दर्शन होते हैं। इस मंदिर का निर्माण यहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने मिलकर करवाया था। ये गुफा के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। माता जी के पहले दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद गुफा में एंट्री कर रहे हैं। अब आप देखिए गुफा का कितना नेचुरल लुक है। ऊपर देखो पेड़ पौधे हैं, अंदर गुफा में जो पत्थर हैं कितने नेचुरल, बिल्कुल चमकदार लग रहे हैं। एकदम देख के मन जो है आपका मंत्र मुग्ध हो जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम माँ के दर्शन करेंगे, माँ चिंतपूर्णी के। आप लोग भी दर्शन करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें।
तो दोस्तों माँ के दर्शन करें। इस मंदिर की शुरुआत 1987 में इसे बनने की शुरुआत की गई थी। उस वक्त इसे मात्र एक कमरे जितनी जगह में बनाने की योजना थी। ये माँ ज्वाला के आप दर्शन कीजिए, जो अखंड ज्योत पिछले 30 सालों से लगातार जल रही है। तो उस वक्त मात्र एक कमरे जितनी जगह में बनाने की योजना थी। माँ दुर्गा के दर्शन करें। लेकिन निर्माण कार्य की शुरुआत के बाद इसका विस्तार होता चला गया। खास बात यह है कि लोगों ने आपस में पैसे इकट्ठा करके इस मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों जो मैं बता रहा था, ये देखो आपके राइट में जो बहुत छोटा स्पेस है, बच्चे यहाँ ऐसे हाथ के बल चल के जाते हैं, और ये लेफ्ट में थोड़ा सा बड़ा, इसमें से बड़े लोग निकल के जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा झुकना जरूर पड़ता है। तो यहाँ से होते हुए बिल्कुल नेचुरल ग्रीनरी के बीच से ऐसे चलते हुए यहाँ लोग अपना, मैंने कहा, मन्नत की चुन्नियाँ वगैरह बांधते हैं। थोड़ा सा कुछ 2 4 6 स्टेयर्स चढ़ेंगे और उसके बाद जब नीचे उतरेंगे तो फिर मैं भी आपको दिखाता हूँ जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य। महादेव जी महाराज जी के दर्शन करें गुफा में जाने से पहले, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और वो दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा आपको आश्चर्यचकित करेगा। बस थोड़ी सी स्टेयर्स उतरने के बाद इस तरह से हम ऐसे लेफ्ट मुड़ेंगे और आप ये देखें, ये गुफा का मुख्य द्वार है। शेर के मुंह में से आप एक तरह से होकर माँ के दर्शन करने जाते हैं। बहुत बेहतरीन, और अंदर इन्होंने पानी वगैरह भी चला कर रखते हैं ताकि जो नेचुरल लुक है उसको और भी ज़्यादा नेचर का एक तरह से वो दिया जा सके और लोगों को एक ओरिजिनल अनुभव हो सके कि वो ओरिजिनल गुफा में जाकर माँ के दर्शन कर रहे हैं। देखिए और बताएं कैसा आपको ये नेचुरल लुक जो है गुफा का कैसा लग रहा है। दोस्तों यह मंदिर दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में शुमार है, जहां हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ माता के पिंडी दर्शन पूजा के लिए पहुंचती है। अभी जहां हम चल रहे हैं वहां बस माँ के पिंडी रूप में भी दर्शन करेंगे हम। भक्तों की यह संख्या नवरात्रि के समय काफ़ी बढ़ जाती है और इसका गुफानुमा रास्ता भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। जहाँ से अभी हम चल रहे हैं ना, ये लोगों को बहुत लुभाता है। इस मंदिर के निर्माण के बाद साल 1996 में ये माता के दर्शन करें आप, और नीचे देखेंगे तो और भी दर्शन कराता हूँ मैं आपको माता जी के। कंटिन्यू बने रहें कृपया करके वीडियो में। माँ के दर्शन करें और जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं ताकि मुझे भी अच्छा लगे और पता चले कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं। गुफा का ऊपर का लुक देखेंगे तो बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पहाड़ों के बीच में हैं आप, कोई आर्टिफिशियल गुफा नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल पहाड़ों के बीच में है। जय माता दी। ये पिंडी रूप में माँ के जो मुख्य दर्शन हैं इसके लिए सबसे ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ। आप लोग भी दर्शन करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों हर दिन सुबह 5 बजे यहाँ माता का श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगार के अलावा फूलों आभूषणों से माता को सजाया जाता है। माँ ज्वाला जी के भी दर्शन करें आप। और यहाँ औसतन हर दिन 10 से 15 हज़ार लोग आते हैं। यह संख्या नवरात्रों की सप्तमी और अष्टमी में बढ़कर 30 से 50 हज़ार तक हो जाती है। मैंने कहा ना, जैसे माता के दर्शन करके गुफा से बाहर निकलने वाले रहेंगे, भैरवनाथ जी के भी दर्शन करें आप बिल्कुल, ताकि आपको ओरिजिनल वैष्णो देवी धाम जैसी फीलिंग आए। अब यहाँ से कुछ जीने चढ़ के देन उतर के दोनों तरफ हरियाली के बीच होते हुए आप महादेव जी के दर्शन करने पहुँचेंगे, जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। कृपया करके वीडियो में बने रहें और भगवान जी के दर्शन करते रहें। ग्रीनरी देखिए आप, आपका मन को बिल्कुल मोह न ले तभी आप कहिएगा। तो दोस्तों माता की गुफा से बाहर निकलते ही ऊंचाई पर जाने के लिए पुल नुमा रास्ता ये बना हुआ है। इस रास्ते पर चलते हुए
श्रद्धालुओं को महाज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। यह महाज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 24 फीट इसकी ऊंचाई है। सबसे पहले नंदी महाराज जी को जय कर लें आप। 24 फीट इनकी ऊंचाई है, 24 फीट लंबा और 16 फीट चौड़ा। ये देखिए सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ एक जगह। इसका वजन लगभग 55,000 किलो है। तो आप लोग दर्शन करें और बताएं कि कैसा अनुभूति की प्राप्ति आपको हो रही है। दोस्तों सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कीजिए आप और ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपका सपोर्ट इसी तरह अगर बना रहा तो हम आपको सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक एक करके अवश्य कराएंगे और उनका डिटेल्ड वीडियो चैनल में आपके लिए ज़रूर अवेलेबल कराएंगे। बस थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। महादेव जी के दर्शन करने के बाद जब थोड़ा सा आप नीचे उतर के आएंगे तो यहाँ साईनाथ महाराज जी भी हैं, इनके दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम साई राम, ओम साई राम। बहुत खूबसूरत, बेहद सुंदर और मनमोहक प्रभु जी की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। साथ साथ द्वारका माई भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से साईनाथ महाराज शिरडी में जब एक तरह से वो प्रभु पृथ्वी पर विराजमान थे तो किस तरह से लोगों के साथ बैठ के बातचीत किया करते थे, उसकी झलक। फिर लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शनिदेव महाराज जी और 9 ग्रहों के भी दर्शन कीजिए आप। अब आप बताइए कि आपको एक ही वीडियो में देखो सारे भगवान जी के दर्शन हो गए, इंक्लूडिंग 9 ग्रह। इतना डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये सभी 9 ग्रहों के दर्शन कीजिए और परिक्रमा पूरी कीजिए मेरे साथ। फिर हम शनिदेव महाराज जी के भी दर्शन आपको कराएंगे, क्योंकि जिस दिन हम ये वीडियो शूट करने गए थे आपके लिए उस दिन शनिवार था और मंदिर में अच्छा खासा रस था शनिदेव महाराज जी के पास। और अब इनके बाद अब आप दर्शन करेंगे शनिदेव महाराज जी के। जय श्री शनिदेव महाराज। मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में शायद आपको बताया है कि शनिदेव महाराज जी के दर्शन हमें कभी भी बिल्कुल सामने फ्रंट पे खड़े होकर नहीं करने चाहिए, साइड में खड़े होकर हमेशा करने चाहिए। तो ये बात आप लोग कृपया करके ध्यान में रखें जब भी शनिदेव महाराज जी के दर्शन करने जाएं और उस हिसाब से उनके दर्शन करें, परिक्रमा करें, प्रभु से आशीर्वाद मांगें और वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अभी तक आप लोग इस वीडियो में बने हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये बजरंगबली महाराज जी का देखिए मैंने दूर से थोड़ा कोशिश की कि मैं ले सकूं आपके लिए। तो अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और ये गणपति महाराज जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। देखिए कितनी ही विराट प्रतिमा है। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। अब आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।